बिस्मिल्लाह। सही जगह वोट किया। एक 2014 का चुनाव हम 150 वोटों से वहाँ रह गए थे, वो भी आवाम की कोई गलती नहीं थी, वो हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की कुछ कमियां उस वक्त बन चुकी थी जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट नेगेटिव हुआ। तो इसलिए आज जितना बड़ा मैंडेट और बड़े ताकत के साथ उनने दिया है, उम्मीदें उनकी ज़रूर वाबस्ता की हैं, मगर हमने ऑलरेडी अपने मंशूर में बताया कि ये चुनाव फ़िलहाल स्टेट रेस्टोरेशन के लिए है। जो हमारे हुकूक छीने गए पहले वो लड़ाई लड़ी जाएगी, और जब वो लड़ाई में हम कामयाब होंगे फिर अपने आप हम पहुंचेंगे कि जो इलाके की रिक्वायरमेंट है, लोगों की तमन्नाएं हैं, उसको एड्रेस करने का हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी। 10 साल में जो सब कुछ नेगेटिव फैसले बीजेपी ने लिए, पहले उनको अंडू करना है, क्योंकि वो फैसले लोगों से पूछ के नहीं किए गए, लोगों के किसी फोरम को नहीं पूछा गया, कोई नुमाइंदगी नहीं थी। वो तो दिल्ली में बैठ के उनने सारे हमारे तकदीरों के फैसले किए। अब जबकि नुमाइंदगी लोगों ने बनाई, इस चुनाव का सबसे बड़ा जो खासियत थी वो यही थी कि अब नुमाइंदगी आ गई, अब एथोराइज असेंबली हो गई, असेंबली में कोलिशन को एक इख्तियार मिला। तो कोलिशन का पहला काम है जो गलत फैसले, जो हमारे खिलाफ के फैसले हैं, उनको अंडू करना, उनको सही करना, जो जम्मू कश्मीर के लोगों की पहचान है उसको वापस हासिल करना। पहला टॉप प्रायोरिटी पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की यही है, यही हमारा मंशूर था, और उस पर हम कश्मकश करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो पहचान वापस लेने की कोशिश करें। साहब कब तक बनेगी? क्या आपकी सरकार में जैसे कि नोशन आम पब्लिक में कि डिप्टी वजीर आला, ये है? ऐसा कुछ नहीं, अभी तो कोलिशन आपस में बैठेगा। हम तो इतना ही मानते कि जितना जल्द हो सके फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सामने और भी कुछ इशू है, जैसे 5 MLAs को नॉमिनेट करने की बात है, रिजर्वेशन। जितना जल्दी सरकार बने, कैबिनेट रिकमेंड करे, जो जायज़ लोग होंगे उनको नुमाइंदगी दे, न्यूट्रल लोग हो, कोई एक पार्टी के मतलब वो मखोटे नहीं होने चाहिए। तो इसलिए पहली प्रायोरिटी वो है, इसलिए जल्द अज जल्द सरकार बननी चाहिए, और उसके बाद जो लोगों के सामने एजेंडा रखा है उसको हम आगे चलाने का काम करें, यही है। बाकी कौन क्या बनना है ये हमारा प्रोरोगेटिव नहीं है, ये हमारी पार्टीज़, हम डिसिप्लिन सोल्जर्स है अपने पार्टीज़ के। जो पार्टी हाईकमांड मुनासिब समझेगा, जिस किसी को जो जिम्मेदारी देंगे हम उस जिम्मेदारी को निभाने का रोल अदा करेंगे। ये तो जाहिर सी बात है, जो बड़ी पार्टी है उसको नॉमिनेशन का हक मिलना चाहिए। क्या आपको लगता है उसमें कुछ छल कपट हो जाएगा? नहीं, छल कपट तो की गई थी ना, कोशिश तो की गई थी कि सरकार बनने से पहले ही हम नॉमिनेट करें, तो वो बैकडोर एंट्री हो जाती। प्रोसीजर ये है कि जो भी नॉमिनेशन होनी है वो स्टेट कैबिनेट के तरफ से रिकमेंडेशन होनी चाहिए, गवर्नर उस पर ऑर्डर करता है। आप किस तरह इसको डिफेंड करेंगे अगर वो फिर से ये करेंगे? अरे देखो, उसके बाद तो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते हैं ना। जब कोई कदम अनकॉन्स्टिट्यूशनल उठेगा तो देश में बहुत सारे ऐसे फोरम हैं जिनमें वो सवाल उठेगा, जिनमें वो चैलेंज होगा। तो मुझे आज के दिन अब लोगों का मैंडेट क्लियर होने के बाद लगता है कि बीजेपी या लेफ्टिनेंट गवर्नर ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहिए। शुक्रिया।